इसको रोकने का कोई तरीका है या सिर्फ युद्ध रुकेगा तभी रुकेगा? ये हमारे हाथ में नहीं ये है। हमारे हाथ में नहीं है। तेल जो है हमारे हाथ में कहाँ है, आप तो समझ रूस से रहे हैं? खरीद लें सर। नहीं, रूस से खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ के भी तेल व्यापारी तेल बढ़ाते हैं। वो तो ब्रेंट क्रूड जो बेचता है अमेरिका में, वहाँ से निर्धारित होती है। ये तो कुछ करते नहीं है। ये कर भी पाए तो कितना रिबेट देंगे, क्योंकि इनकी ऑलरेडी इकोनॉमी खस्ता हाल में, तो वो भी रिबेट पहले देते थे, अब इन्होंने देना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको एक महीने का फिर उनको मिल गया कि जितने भी तेल आपके फ्लोट कर रहे हैं वो आप बेच सकते हैं। तो एक बहुत विशियस साइकिल है यहाँ पे, जिसको हमको फेस करना पड़ता है। लेकिन हमें लगता है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर इमीडिएट इम्पैक्ट में भी हॉर्मुज मान लीजिए खुल जाता है तो हम खींच ले जाएंगे। हाँ, खींच ले जाएंगे। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, हमारा उतना कॉर्पस है, सरकार कुछ झेलेगी, कुछ हम झेलेंगे, वो निकल जाएगा। जैसे लेकिन कोविड के समय हुआ। सर लेकिन दिक्कत ये है कि कोविड के समय भी नौकरियां गई थी, वी कांट डिनाई दैट। नहीं, कोविड के समय भी पलायन हुआ था। हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, अलार्मिस्ट होने की जरूरत नहीं है। दिन अच्छे आ रहे हैं, आएंगे, लेकिन इमीडिएट किसी के हाथ में नहीं है। और चाहे और जो ऑपोजिशन राहुल गांधी, अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहेगा, ऐसा मान लें सर? हाँ, बहुत बुरा नहीं होगा, मैं ये कहूँ। बुरा तो होगा, लेकिन बहुत बुरा नहीं होगा, मैं ये भी जानता हूँ। चलिए, बुरा होगा तो इसके लिए तैयारी करने से तैयारी क्या करूँ? अब भाई मार्केट में पैसा ही नहीं जाएगा, एक गरीब आदमी, चलिए हम लोग तो फिर भी कॉर्पोरेट सर्विसेज में हैं, यहाँ पर सैलरी कट्स हो जाते हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं, हमारी सस्टेनेबिलिटी कुशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन वो शख्स जो लिटरली जिसे कहते हैं ना कि बस उतना ही कमाता है जितना खा पाता है, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रुक जाए किसी की, भाई मैं फ्लैट ही नहीं ले रही, ठीक है, कोई मॉल जा ही नहीं रहा है, तो भाई वो सेल्समैन जहाँ 10 रखता था वो कहेगा नहीं मैं 5 से काम चला लूंगा। अगर ऐसे कट डाउन होना शुरू हुआ, रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जाते थे, रेस्टोरेंट ने कहा मैं आधा ही रेस्टोरेंट ऑपरेशनल कर रहा हूँ, तो अगर ऐसी स्थिति हो गई तो नौकरियां भी जाएंगी। बिल्कुल, हमें जो अपने ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशन है, उनको थोड़ा पोस्टपोन करना होगा, क्योंकि हार्डर टाइम्स है। और ऐसा नहीं है कि अभी तो चलिए देश में, दुनिया में हार्डर टाइम्स है, घरों में भी हार्डर टाइम्स होती हैं, हम उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहते हैं, उसके लिए भी हमारा ब्रेकडाउन नहीं होता है। ब्रेकडाउन होता है तो किसी न किसी तरह से हम संभल जाते हैं। तो अब दैवीय हस्तक्षेप से ही कुछ हो सकता है, तो हो सकता है, या फिर ट्रंप और ईरानी जो चाहें वो हो। सर ट्रंप और ईरान में तो कुछ लगता नहीं है, क्योंकि आज ईरान ने जो नई शर्तें की जब प्रपोजल भेजा है, उसमें से मुझे नहीं लगता कि ट्रंप पर्सनली कि भाई यूरेनियम इतना % अपने पास रखेंगे, बाकी तीसरे देश को देखेंगे, न्यूक्लियर प्लांट नष्ट नहीं करेंगे, हॉर्मुज पे अपना कंट्रोल चाहिए, कॉम्पनसेशन भी चाहिए, तेल से सब कुछ हटा दो। तो इतनी ड्रीमी पिक्चर लग रही है। ट्रंप तो मुझे नहीं लगता किसी कीमत पे मानने वाले हैं उस पर। नहीं, ट्रंप माने ना माने, लेकिन उनको मनवाया जाएगा, क्योंकि गल्फ की स्टेट्स की भी हालत बुरी होगी। ऐसा नहीं है कि हम खरीद रहे हैं तभी, वो बेच नहीं पा रहे हैं, उनका सारा माल फंसा पड़ा है, उनकी जो इकोनॉमी का प्रोजेक्शन था वो भी कम होगा। तो दबाव ट्रंप पे गल्फ स्टेट्स की तरफ से होगा कि आप तो हमें बचाने आए थे, हम तो फंसा के आप निकल रहे हैं। और रिफाइनरी की कैपेसिटी वहाँ भी एक लिमिटेड होती होगी, प्लस उसकी भंडारण क्षमता भी उनके पास भी लिमिटेड होगी ना भाई। वो प्रोड्यूस कर रहे थे, निकल रहा था, आप सप्लाई कर रहे थे, रुका हुआ था, यही रुक नहीं, गया। उनके खाने पीने का सामान भी तो उधर नहीं जा रहा है। आप हाँ, ये सोचिए ना कि कार्गो तो उधर से थोड़ी आता था, इधर से तेल, कपड़े, ये सब भी तो जाते थे। ट्रंप को मनाया जाएगा, मनाया जाएगा, उन पर फोर्स किया जाएगा। थोड़ा ईरान को कोई मनाएगा? ईरान को देखिए, ईरान तो सर्वहारा है, सब कुछ हार चुका है, उसको क्या जीतना है। अब तो वो डू और डाई की सिचुएशन है, तो वो नहीं मानेगा। वो नहीं मानेगा, उसको और मनवाना। चीन से जो मुलाकात हुई थी ट्रंप की, उसके बाद तो लग ही नहीं रहा कि चीन भी मनाने की कोशिश करेगा ईरान। चीन पढ़ना ही नहीं चाहता, इसमें आना ही नहीं चाहता है। वो सोचता है कि लॉन्ग टर्म है, ये मुझे इसमें पढ़ के नहीं, क्योंकि उनके पीछे जो बैकयार्ड में ताइवान चल रहा है, वो सुलग रहा है, कब वो उसके लिए दुनिया को मोबिलाइज करना पड़े या ओपिनियन मोबिलाइज करना पड़े, वो उसके लिए ज़्यादा कीन होंगे इस समय। सर जिस तरह से विपक्ष लगातार निशाने पे साध रहा है सरकार को, कह रहा है कि भाई आपके 30 दिन आपने लेट कर दिया, ये किफ़ायती काम आप पहले भी कर सकते थे, आपने डिले कर दिया, तूफान तो पहले से आ रहा था चुनाव के चक्कर में, क्या ये सच में है? प्लस क्या हम सरकार को ही ब्लेम करें कि भाई, या फिर ये एक ऐसी स्थिति है कोरोना जैसी कि भाई इसमें कोई भी सरकार होती, चाहे कांग्रेस की होती, बीजेपी की होती, समाजवादी पार्टी की, कोएलिशन गवर्नमेंट होती, कोई भी होती, हालत यही होते मोरलेस। देखिए, सरकारों को ब्लेम आम आदमी क्या कहेगा? देखो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, देखो चावल के दाम बढ़ रहे हैं, देखो सब्जी के दाम, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। वो तो यही कहेगा ना, वो नहीं समझेगा ना कि तेल से ये हो रहा है, हम यहाँ, और ये वो माफ़ कर देगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि उसके लिए पिछले 10, 12, 15 साल से तो स्थितियाँ तो सामान्य थी, एक्सेप्ट फॉर कोविड जो सबके घर आया था। अब वो क्या सरकार को ब्लेम करेगा? कुछ ना कुछ तो सरकार को ब्लेम जाएगा, लेकिन वही सरकार का वो मैनेजमेंट कैसा होता है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इकोनॉमिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और हमने देखा है 2022 के बाद भी, जब कोविड खत्म हुआ उसके बाद भी सरकार ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। हमारी सरकार ने, दुनिया के देशों में बहुत सरकारें कितना बफर सरकार दे पाती है, प्लस कितना हम लोग किफ़ायत करके सरकार की मदद कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, जो सर कह रहे हैं कि भाई ये संकट पूरी दुनिया पे है, आप पर, मुझ पे नहीं है, या फिर से एक पर्टिकुलर सरकार पर नहीं है, पर्टिकुलर नेता पे नहीं है, पूरी दुनिया पर है। और ये एक ऐसा है कि जिसमें
कोई आपको नहीं बचा सकता। 2 मुल्क लड़ रहे हैं, रास्ता खुलेगा तो सब कुछ होगा और उसमें भी 6 महीने लगेंगे। तो बस मामला यही है कि बचत करोगे तो ही फायदे में रहो।